हेलो शीना, आज फिर वो आई थी। कौन? कविता यार। क्या कह रही थी? वही मेरी माँ कौन है? मौनी बात करते करते घबराहट महसूस कर रही थी। फिर तूने क्या कहा? अरे बोल। हाँ, मैं चुप रही, एकदम शून्य हो गई थी। क्या बताती? कहकर गई है वो सौम्या और रागनी को भी फ़ोन करेगी। उफ, ये लड़की समझती क्यों नहीं? क्या समझेगी? नहीं, क्या समझेगी बता? अरे अब वो 18 कंप्लीट कर गई है तो हक है उसका। एक काम करती हूँ, मैं एक रिसोर्ट में कमरा बुक करती हूँ। तुम उन दोनों को बता देना, वो आज से ठीक 4 दिन बाद रिसोर्ट पहुँचे। ओके, मैं अभी बताती हूँ। फ़ोन रख वो हॉस्टल के दिन याद करने लगी जहाँ ये चारों मिली थी। ऐसा लगता था कि एक ही माँ की बेटियाँ हैं चारों। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दुख तकलीफ में साझा करना, सबसे बड़ी बात कुछ भी न छुपाना। छुट्टियों में घर जाती थी तो ऐसे गले मिलती थी जैसे एक दूसरे की जान ही बन गई हो। एक हल्का सा सर को झटका दे वो उठ खड़ी हुई और रागनी और सौम्या को आगे का प्रोग्राम बता वो तैयारी में जुट गई। चारों अलग अलग शहर में रहते हैं पर आज भी उतना ही गहरा कनेक्शन है चारों में। और कविता को तो जैसे चारों ही बराबर प्यार करती हैं, जैसे चारों ही माँ हो। चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, जब तय हो जाता था तो चारों उसी जगह पर मिल जाती थी। शादी तो किसी ने भी नहीं की। चारों माँ जो थी, कोई कभी कहीं घूमने जाता तो कविता को जरूर इन्फॉर्म करता। वो अपनी लिस्ट भेज देती थी और कविता 5 साल तक तो साथ रही, फिर उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। बारी बारी से चारों मिलने जाती थी। कविता के लिए चारों ही माँ थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो बाकी बच्चों को देख उसको जिज्ञासा होती थी। कुछ समय बाद समझ आने लगा, माँ तो एक ही होती है, उसकी 4 कैसे? जब भी पूछना चाहती चारों बहुत चालाकी से टाल देती थी, पर इस बार उसकी जिद देख चारों ही परेशान हो गई थी। वो दिन भी आ गया जब चारों को रिजॉर्ट में मिलना था। शीना और मौनी लगभग साथ ही पहुंचे थे। कुछ समय के बाद सौम्या और रागनी भी आ गई। एक दूसरे से गले मिलने के बाद मौनी बोली, हाँ भाई, क्या करना है? अरे यार, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आई हूँ। शीना परेशान होकर बोली, सभी अपना काम छोड़कर आए हैं। सौम्या ने थोड़ा इरिटेट होकर बोला, समस्या का समाधान बताओ भाई। चारों थोड़ी देर चिंतन में रही। फिर सौम्या ने कहा, थोड़ा टाल देते हैं, उसे ऐसा करते हैं, पिकनिक पर ले चलते हैं कविता को। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। रागनी ने भी हमें लाया, पर फिर सब शांत होकर बोले, पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत लंबी ड्राइविंग थी। हाँ भाई, मुझे तो वैसे भी बैक प्रॉब्लम है। कहकर शीना पलंग पर लगभग लेट गई। थोड़ी देर शांत रहे चारों। फिर एकदम सौम्या बोली, याद है तुम लोगों को जब रोशन को हमने देखा था? तीनों ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, कितना हैंडसम बंदा था। लगता था भगवान ने उसको खुद अपने हाथों से बनाया था। रागनी थोड़ा गहरी सांस लेकर बोली, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने भी। पर शीना शांत थी। तूने भी तो किया था ना शीना? हाँ, वो हम चारों को बांटना चाहता था, इसलिए किया। पर शर्त भी तो क्या थी? हद है। शीना मुस्कुराने लगी। इतने में मोनी का फोन बजा। कविता, एकदम शांत हो जाओ। हेलो, हाय डार्लिंग, कैसी हो? माँ, आप कहाँ हो? कविता थोड़ा परेशान लग रही थी। मीटिंग में हूँ, बोलो। ओके, बाद में बात करती मैं। कविता ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा? फ़ोन काट दिया। थैंक गॉड, आज तो बच गए, चारों एक साथ बोली।
थोड़ी देर बाद रागिनी ने चुप्पी तोड़ी। फिर रोशन का पता लगा? कहाँ है वो आजकल? नहीं, पर जाते जाते जानना चाहता था। हाँ, बेचारा। वैसे बहुत शांत और सुलझा हुआ लड़का था। हमने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। उसको जो चाहिए था हमने दिया। सौम्या बोली। हाँ यार, मोनी ने भी हाँ में सर हिलाया, पर वो हमें बांट न सका, कहकर चारों ने जोरदार ठहाका लगाया और एक दूसरे से हैंडशेक किया। चारों ही कविता को लेकर अपने अपने सुझाव देने लगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद तीनों को शीना का आइडिया समझ में आ गया। अगले दिन सब अपने अपने शहर के लिए रवाना हो गई। सारे रास्ते वो अपने अपने हिसाब से कविता से बात करते हुए जा रही थी। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हम चारों ही तेरी माँ हैं, पर वो जिद पर अड़ गई थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। कविता 19 साल की हो गई। बहुत इरिटेटेड रहने लगी थी। उसे बस सच्चाई जाननी थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी उसकी असली माँ कौन है। चारों ही एक से बढ़कर एक थी प्यार करने में, पर चारों माँ उसे समझा देती थी और वो शांत हो जाती थी। एक दिन रागिनी के घर की घंटी बजी। रागिनी ने दरवाज़ा खोला। एक 30-32 साल की महिला खड़ी थी। हाँ बोलो, किससे मिलना है? रागिनी ने थोड़े कड़े स्वर में पूछा था। मैम साहब, कोई काम वाली चाहिए क्या आपको? हाँ हाँ, वैसे कहाँ काम करती हो तुम? मैम साहब, आप रागिनी मैम साहब हो? मेड बोली। हाँ भाई, तुमने कैसे जाना मेरा नाम? मैम साहब, आप नहीं पहचानती क्या? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं, मैं नहीं पहचान पाई। रागिनी थोड़ी असमंजस में आ गई। आप 4 सहेलियाँ थीं, बिल्कुल बहनों की तरह रहती थीं। मैं तब 10 साल की थी, आपके यहाँ काम करती थी। ओह सोना, तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ? कैसी है तू? रागिनी के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। तुमने बहुत सेवा की थी हमारी, हर काम में परफेक्ट थी तुम। खैर, अब क्या करती हो? तलाश। एक छोटा सा जवाब दे वो चुप हो गई थी। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर थीं। तलाश? पर किसकी? गुस्सा, नफरत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रागिनी ने अपनी बात जारी रखी। बताओ मुझे, आप यहीं रहती हो मैम साहब? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। रागिनी सोना को प्रश्नचिन्ह निगाहों से देखने लगी। अचानक लगा सोना छुप रही है किसी से। एकदम पलटकर तेज कदमों से चलने लगी। रागिनी घर में थोड़ी चहलकदमी करने लगी। सोना यहाँ पर? उसने तुरंत शीना को फोन लगाया। अरे शीना, सोना याद है तुझे? वो आज मेरे घर पर आई थी। एक सांस में लगभग हाँफती हुई बोली। दूसरी तरफ एकदम खामोशी थी। हेलो शीना। हाँ, मैं सुन रही हूँ। बहुत हताश सी आवाज़ आई थी उसकी। फिर एकदम बोली, तू घर बदल ले। ऐसा कर, कहीं और शिफ्ट हो जा। शीना एक सांस में बोल गई, पर क्यों? नादान मत बन, वो सब जानती है। शीना ने परेशान होकर कहा। तो क्या यार? फ़ोन काट दिया शीना ने। फिर उसने यही बात मोनी और सौम्या को भी बताई। एक अजीब सा सन्नाटा चारों में फैल गया। कविता अपनी चारों माँओं से बात करना चाहती थी। माँ? कविता की थकी आवाज़ से चारों घबरा गईं। मुझे आप लोगों से मिलना है, अर्जेंट। कविता थोड़ी रुआंसी होकर बोली। आप चारों मुझे एक जगह बताओ, वहाँ आऊँगी। बेटा, सब ठीक तो है? हाँ। मैं कब मिलना है? बेटा, हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड करके बताते हैं, तू परेशान मत होना, मोनी ने कहा। कविता ने फ़ोन काट दिया। अब उन चारों ने डिसाइड किया कि कविता से मिलना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या समस्या है। रागिनी के घर की बेल बजी। ओहो, ये अब कौन है? बहुत झुंझुलाहट में दरवाज़ा खोला। सामने सोना खड़ी थी। तुम
फिर आ गई। हाथ पकड़ वो खींचती हुई दरवाजे के अंदर किया। क्या बात है, उस दिन भी तुम चली गई थी? मुझे काम चाहिए मैम साहब, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, सोना रोती हुई बोली। तुमने शादी वादी की है या नहीं? रागनी थोड़ी चिंतित हुई। नहीं मैम साहब। अच्छा, उस दिन तुम घबरा कर क्यों भागी? रागनी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। मैम साहब वो कहकर चुप हो गई। मैम साहब बस काम दे दीजिए। धोती के पल्लू से आंख पोंछती हुई बोली। देखो 2-3 दिन बाद आना, अभी मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। रागनी ने थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हुए कहा। कहाँ? सोना ने टोक कर बोला। आप तो गाड़ी से जाएंगी, मुझे भी ले चलिए। नहीं अभी नहीं, रागनी ने थोड़ा गुस्से दिखाते हुए बोला। एकदम शांत थी सोना। रागनी ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें नम थी। अच्छा ठीक है, तुम चल सकती हो। रागनी ने उसे 1-2 अपने पुराने सूट दिए और कहा रेडी हो जाओ। फिर से कॉल का पिता का कॉन्फ्रेंस कॉल थी। क्या हुआ बेटा, देखो हम आ रहे हैं। नहीं माँ, मुझे उसी कॉलेज के हॉस्टल के नीचे मिलना है। फोन पर चारों एकदम सन्नाटे में आ गई। क्यों? पर क्यों? चारों एक साथ बोली। क्योंकि मुझे आपको सरप्राइज देना है। कविता ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। मैम साहब, हाँ ये कविता थी ना, आप लोगों की बेटी? हाँ, क्या मैं भी उससे मिल सकती हूँ? ठीक है, पर तुम साथ में मत आना, हॉस्टल में तुम बाहर इंतज़ार करना। जी ज़रूर, मैं दूर से ही देख लूँगी। अब वो चारों हॉस्टल पहुंची। अभी डिस्कस ही कर रही थी कि कविता आती दिखाई दी। चारों ने दौड़कर उसे गले लगाया। बहुत खुश थी वो, एक अलग ही रंग था उस पर, जैसे सारा जहां मिल गया हो। मोनी ने अपनी आँख का काजल उसके माथे पर लगाया। नज़र न लगे मेरी गुड़िया को। बताओ, अब चारों में से मेरी माँ कौन है? अचानक ये सवाल सुन चारों सन्न रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, पहले तू अपना सरप्राइज बता, क्या था वो? हैं? क्योंकि लड़का पसंद है? शीनू उसे छेड़ती हुई बोली। नहीं माँ, कहकर उसने ताली बजाई। अपनी सर पर कैप पहने, आंखों पर काला चश्मा, काली शर्ट, ब्लू जीन्स, मुंह पर रूमाल बांधे चला आ रहा था। चारों ने आपस में एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछा, कौन है ये? इतने में वो पास आ गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं। कविता उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोली, मैंने कहा था ना आपको, पहचान लेंगी माँ? माँ, ये मेरे पापा हैं। एक साथ कविता से बोली, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये लंबी कहानी है। ये तुम्हें किसने बताया? मोनी ने पूछा। खुद इन्होंने। अब बस आप बताइए, आप चारों में मेरी माँ कौन है? प्लीज़। हाथ जोड़कर कविता चारों के पैरों में बैठ गई। काफ़ी देर समझाने पर भी वो नहीं मानी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मोनी एकदम चीखी, नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलना, कहकर कविता को गले लगाया। तो आप मेरी माँ है ना? सोना जो सारी बातें छुपकर सुन रही थी, वो हिम्मत कर बाहर आती है। कविता जो गुस्से में बोले जा रही थी, सोना को देखकर और भड़क गई। कौन है ये क्यों हमारी बात सुन रही है? कविता अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। हाँ, बस जानना चाहती थी उसकी माँ कौन है। वो सोना को उल्टा सीधा बोलने लगी। तब चारों से रहा न गया। शीना बोली, मैं बताती हूँ तुम्हारी माँ कौन है। ये सोना ही तुम्हारी माँ है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? पर मैं तो आप में से किसी की बेटी हूं ना? नहीं, हमने तुम्हें पाला था। जब सोना प्रेग्नेंट हुई, वो महज 12 साल की थी। हाँ, पर आज पता लगा तुम्हारा पिता रोशन है, इसी ने तुम्हारी माँ का। कविता ने दोनों हाथ कान पर रख लिए और फूट फूट कर रोने लगी। पर दिल में एक तसल्ली का एहसास था कि उसको उसकी माँ मिल गई। कविता ने सोना को गले लगा लिया और चारों सहेलियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कृतज्ञता जताई। चारों ने अलग हटकर एक दूसरे से पूछा, तो वो रेप रोशन ने किया था? अब समझ में आया सोना उसे देखकर घबराती क्यों थी। इसको देखकर
हम मर्द पर फक्र कर रहे थे। मौनी बोली, छोड़ो यार, अच्छा ही इंसान है, उसने सोनू को और अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया।